हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 35, जिसमें हम विशेष नाटकों को लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। ए है किशोरीलाल गोस्वामी, बी है बाबू राम कृष्ण वर्मा, सी है मथुरा प्रसाद चौधरी, या फिर डी है रूप नारायण पांडे। तो प्रश्न 1 है कि चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ए किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की अन्य रचना है प्रणय, प्रणयिनी, परिणय, प्रणयिनी, 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 परिणय। यह कब की रचना है। तो यह रचना है 1990 ईस्वी की रचना है। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी ये रचना कब की है। तो यह रचना है 1891 ईस्वी की। 1891 की रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। ए है गोविंद बल्लभ पंत, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है बी, उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट, उनकी छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शक विजय, चलिए इनके नाटकों को लिख देती हूँ। शक विजय, शक विजय, नया समाज, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटक किसके द्वारा लिखे गए। तो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। फिर है गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है राजमुकुट, राजमुकुट, राजमुकुट और ययाति, ययाति। ये नाटक किसके हैं। तो ये नाटक हैं गोविंद बल्लभ पंत के। लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अपराजिता, अपराजिता। इसके बाद है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। फिर है मृत्युंजय, मृत्युंजय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि शिवा साधना नाटक है। ए है जयशंकर प्रसाद का, बी है हरिकृष्ण प्रेमी का, सी है सेठ गोविंद दास का, या फिर डी है उदय शंकर भट्ट का। तो शिवा साधना नाटक किसका है। प्रश्न 3 का सही आंसर है बी, यह नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। यानी भारतेंद युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने शिवा साधना, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, स्वप्नभंग, विस्पान, विस्पान, सांपों की सृष्टि, सांपों की सृष्टि, सांपों की सृष्टि। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृत पुत्री, अमृत पुत्री आदि नाटकों की रचना की है। फिर है सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास का नाटक है कर्ण, कर्ण है, शशि गुप्त है, हिंसा और अहिंसा है, तथा संतोष कहाँ आदि नाटक किसके द्वारा लिखित हैं। तो नाटक लिखे गए हैं सेठ गोविंद दास द्वारा। फिर है उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर
भट्ट के नाटकों की बात करें तो उसमें है शक विजय। चलिए एक दो लिख देती हूँ, शक विजय, शक विजय, शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती किसके हैं, तो हैं उदय शंकर भट्ट के नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं, ए है पंत, बी है निराला, सी है प्रसाद या फिर डी है हरिऔध। तो जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं स्कंद गुप्त हैं, स्कंद, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजात शत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि नाटक हैं किसके हैं, तो ये नाटक है जयशंकर प्रसाद के। पंत, तो पंत का गीत नाट्य, पंत का गीत नाट्य है रजत शिल्प, रजत शिल्प और रजत शिखर, रजत शिखर और शिल्प, रजत शिखर और शिल्प एक किसके हैं, तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत के गीत नाट्य हैं। इसके बाद है हरिऔध। तो हरिऔध के नाटक हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी, परिणय आदि नाटक किसके हैं, तो ये नाटक हैं हरिऔध के। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है, ए है अज्ञेय, बी है मुक्तिबोध, सी है प्रसाद या फिर डी है हरिकृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है, प्रश्न 5 का सही आंसर करिए आप लोग। तो उत्तर प्रियदर्शी के लेखक हैं अज्ञेय। हरिकृष्ण प्रेमी, तो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है स्वर्ण विहान, स्वर्ण विहान। ये किसकी रचना है, तो ये रचना है हरिकृष्ण प्रेमी की। जयशंकर प्रसाद के नाटक जस्ट हमने अभी इसके ऊपर बता दिए हैं। जयशंकर प्रसाद को गीत नाट्य का प्रवर्तक माना जाता है। किसे, तो जयशंकर प्रसाद को गीत नाट्य का प्रवर्तक माना जाता है। और इनका पहला, जयशंकर प्रसाद का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय। कौन है, तो करुणालय। जयशंकर प्रसाद का प्रथम गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि शारदिया के नाटककार कौन है। शारदिया के नाटककार कौन है, ए है मोहन राकेश, बी है लक्ष्मी नारायण लाल, सी है जगदीश चंद्र माथुर या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य रचनाएं हैं, इनके अन्य नाटक हैं जिसमें है कोणार्क, कोणार्क है, कोणार्क के बाद है पहला राजा, पहला राजा। इसके बाद है रघुनंदन, दशरथ नंदन, दशरथ नंदन, दशरथ नंदन के बाद है शारदिया। तो ये नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के। जगदीश चंद्र माथुर के ऐतिहासिक और चर्चित नाटक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि अंधा कुआं के नाटक का रचनाकार हैं। प्रश्न 7 है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं, ए है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी है मोहन राकेश या फिर डी है धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर है ए नहीं है, इसका सही आंसर है बी, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, न कि भारद्वाज। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं।
अंधा कुआं के रचनाकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, एक मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, एक इसके नाटक हैं। तो ये नाटक हैं मोहन राकेश के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। ए है अनघ, बी है प्रभात, सी है करुणालय, या फिर डी है पंचवटी प्रसंग। तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय। करुणालय के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को गीत नाट्य का प्रवर्तक माना जाता है। अनघ, तो अनघ नामक गीत नाट्य है मैथिली शरण गुप्त का। किसका? तो अनघ एक किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का गीत नाट्य है। पंचवटी प्रसंग किसका है? तो यह है निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? नहुस नाटक, ए है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, बी है ब्रज रत्न दास, सी है सीताराम दास, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंद्र युग में हुआ 1857। कब? तो 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने नहुस नाटक लिखा था। भारतेंद्र युग के प्रमुख नाटककार, तो भारतेंद्र युग के प्रमुख नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। एक एक कौन है? तो ये हैं भारतेंद्र युग के प्रमुख नाटककार। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? ए है उदय शंकर भट्ट, बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी है राम कुमार वर्मा, या फिर डी है सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है सी, राम कुमार वर्मा है। कौन है? तो राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख आदि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख एकांकी हैं अशोक वन, इसके बाद है चक्रव्यूह एवं अपराजिता। एक इसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। फिर है सेठ गोविंद दास, तो सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी हैं कंगाल नहीं,
सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी हैं। अभिनव स्त्री का हृदय, अभिनव स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूप शिखा, 4 एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगला टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण। तो अगला हम जो प्रैक्टिस सेट 36 लेकर आएंगे, उसमें हम व्याकरण के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं और आने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।